हाय, वेलकम टू अपलिफ्ट विद प्राची। बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाली है और आप सब स्टूडेंट्स और आपके पेरेंट्स दोनों ही काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये MCQ का पैटर्न आप सबके लिए न्यू जो है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि MCQ के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे आपकी रूटीन होनी चाहिए वाइल आपकी एग्ज़ामिनेशन। देखिए, MCQ नया ज़रूर है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, पर इतना भी नहीं कि आप इजीली क्रैक ना कर सके। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टर्म 1 में जो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। टर्म 1 का सिलेबस ही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो आपको वो पता होना चाहिए। एक दिन अच्छे से बैठ के सारे सिलेबस को आप देख लीजिए, सारे सब्जेक्ट्स की, कि कौन सा सिलेबस मतलब कौन से लेसन्स हमारे एग्ज़ाम्स में आने वाला है। सेकंड जो चीज़ है, आपको ये समझना होगा कि MCQ को परफेक्टली क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कौन सी होती है। सबसे ज़रूरी होता है कि आपको वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, वो पर्टिकुलर थ्योरी आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। जब तक कि आपको उस कॉन्सेप्ट, उस थ्योरी का ग्रिप नहीं है, तब तक कि आप परफेक्ट आंसर्स नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स MCQ को बहुत इजी समझते हैं, 1 घंटे में उनका पेपर ओवर होके वो बैठ जाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो प्रॉपर रीजनिंग नहीं दे पाते हैं। देखिए, MCQ काफ़ी टफ होते हैं। 4 ऑप्शंस होने के बाद आपको सभी ऑप्शंस ऐसे लगेंगे कि ये भी सही है, ये भी सही है, और बहुत क्लोज उनमें डिफरेंस होता है, और एक ही सही होने वाला है, ये आपको पता है ना। तो ये डिफरेंशिएट हम कब कर पाएंगे? जब हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, हमारी थ्योरी हमको पता है, तब हम एक परफेक्ट आंसर निकाल लेंगे। MCQ के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, 4 ऑप्शंस में से एलिमिनेट करते जाना है। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर बेस्ड ABCD को एलिमिनेट करना है, और फिर आपको मिलता है एक परफेक्ट आंसर। तो MCQ के लिए अभी से आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, जैसे ही उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपको अगेन उसको रिवाइज करना है। रिवीजन आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है ना, जो आपके कॉन्सेप्ट को फॉर्म कर देगा और आपको डेफिनेटली आपका आंसर निकालने में हेल्प करेगा। तो ये 2 बातें तो मैंने आपको पहली बताई। सिलेबस आपको पूरा पता होना चाहिए, दूसरा MCQ आपको एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करना है। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है टाइमिंग की। लाइक पेपर में 90 मिनट्स आपको दिए गए हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्दी पेपर उनका ओवर हो जाता है और वो बैठ जाते हैं। लाइक प्रैक्टिस जब हम ले रहे होते हैं स्टूडेंट की, तब मैंने ऑब्जर्व किया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको 40 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट्स दिए हुए हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली अपना पूरा उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है कि मुझे एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, या कौन सा पोर्शन है, कौन सा सेक्शन है जो मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, और इसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम डिवोट करना है। और बिल्कुल वो 90 मिनट्स को आपको यूटिलाइज करके प्रॉपर रीजनिंग करके आपको आपका आंसर सिलेक्ट करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे भी आप करके एग्ज़ाम्स जब तक कि पूरे 90 मिनट्स नहीं होते आप बाहर तो निकल नहीं पाते हैं। तो आपको वहीं बैठे रहना है, तो व्हाई नॉट आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें। तो ये तीनों चीज़ें तो हो गई एग्ज़ाम के लिए। अब दूसरी आती है आपके टाइम टेबल या रूटीन के बारे में। एग्ज़ाम के पहले आप अपना एक टाइम टेबल चॉक आउट कर लीजिए, अपना एक रूटीन बनाइए और उस पर बिल्कुल स्टिक रहिए। और उसमें सबसे पहली बात आती है कि पढ़ाई का टाइम कौन सा सिलेक्ट करना है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रात को जग के पढ़ते हैं, बिल्कुल उसे नो कह दीजिए। जब भी आप पढ़ना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ने का टाइम सबसे बेस्ट होता है। हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट, हार्ड से हार्ड थ्योरी मॉर्निंग आवर्स में बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। देखिए, इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। जो मॉर्निंग आवर्स होता है उसमें यूनिवर्स की एनर्जी बहुत हाई होती है, आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है। आप हार्ड से हार्ड चीज़ को भी बहुत कम समय पे बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। तो इसलिए पढ़ने के लिए मॉर्निंग टाइम सेलेक्ट करिए।
बाद में आपका जो डे का रूटीन है वो इस तरीके से चॉक आउट करिए कि बिल्कुल आपके उस टाइम टेबल में नए कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए भी टाइम हो एंड रिविजन के लिए भी टाइम हो। जब आपका पूरा सिलेबस आप लर्न कर लेते हैं, रिवाइज आपका पूरा हो जाता है, देन यू गो टू द प्रैक्टिस सेट्स, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के बिना आपके ब्रेन को वो स्किल डेवलप हो ही नहीं पाएगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन जो है उसको क्या मिल जाएगी, वो एक्वायर कर लेगा एलिमिनेशन की स्किल को, कि कैसे आंसर को एलिमिनेट करते जाना है। जैसे छन्नी होती है ना, छन्नी, उसमें बिल्कुल ऊपर में छोटी छोटी जो कचरा होता है वो गिरते जाता है एंड लास्ट में क्या बचता है, जो रियल गोल्ड है वो बच जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से परफेक्ट आंसर छन्नी की तरह कचरे को हटाते जाना है एंड एक परफेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अब इसके अलावा जो एग्ज़ाम रूटीन के टाइम पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है जिस पे ध्यान देना है वो आपके खाने पीने पे। जंक फूड को बिल्कुल नो कह दीजिए, क्योंकि ये आपके ब्रेन की एनर्जी को पूरा सक कर लेता है, या आपको लेथार्जिक बना देता है, आपके ब्रेन को एक फटीगनेस देता है। तो अगर आप एक ऐसे ब्रेन के साथ काम करना चाह रहे हैं जो थका हुआ है, जिसकी एनर्जी बहुत डाउन है, तो क्या आप ग्रेट रिजल्ट्स की उम्मीद रख सकते हैं? नहीं ना। तो इसलिए हेल्दी फूड खाइए और मिनिमम 5 to 10 मिनट्स का एक्सरसाइज डेली करिए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में बढ़ेगा, डेफिनेटली आपकी एनर्जी भी अप होगी। और इसका रियल में आपको इफ़ेक्ट कब दिखेगा? जब आपके एग्ज़ाम के बाद आपके रिजल्ट्स आएंगे, तब आप करिए। ये इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अपने आप के लिए आप जो टाइम निकाल रहे हैं थोड़ा सा एंटरटेन खुद को करने के लिए, उस टाइम पे स्टिक रहिए। 15 to 20 मिनट्स का जो भी आप टाइम निकाल रहे हैं कि खुद को रिफ़्रेश करना है, थोड़ा सा एंटरटेन कर लेना है, तो उसमें स्टिक रहिए। क्योंकि इस एंटरटेनमेंट पीरियड में कहीं ऐसा ना बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन हो जाए। डिस्ट्रैक्शन से खुद को स्टूडेंट्स आपको खुद ही बचाना होगा, खुद को मोटिवेट रखना है। एंड जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, गेमिंग हो गई, फ्रेंड्स हो गए, टीवी हो गई, वीडियोस हो गए, ये सबसे आपको खुद को बचा के रखना है, क्योंकि ये हाई टाइम है। आपको अपना सारा फोकस अपने स्टडीज़ की तरफ रखना है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एग्ज़ाम के पहला दिन जो होता है, पहले के 1-2 दिन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैंने देखा है स्टूडेंट्स रात भर जग के, सारी रात वो जग जाते हैं, पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हमारा नेक्स्ट डे पेपर बहुत अच्छा जाए। बिल्कुल गलत है आप। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे बड़ा ब्लंडर और कुछ नहीं है। साउंड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। 7 to 8 आवर्स की स्लीप एक स्टूडेंट को लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके ब्रेन को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे सारा काम मैं ब्रेन से करवा लूँ और नेक्स्ट डे भी उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए साउंड स्लीप ज़रूर लीजिए। इसके बाद मैंने देखा है स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट तक, 11 बजे पेपर है तो 10:30 बजे तक बिल्कुल पढ़ते ही रहते हैं, पन्ने पलटते रहते हैं। ये बहुत रॉन्ग अप्रोच है। अगर एग्ज़ाम के 1-1.5 घंटे पहले पढ़ना जो है वो बंद करिए। मन में आप चिंतन करिए, अपने माइंड में रिविजन करिए, लेकिन किताब पलट के पन्ने पलट के देखते रहना वो करना बंद करिए। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगी। एग्ज़ाम में जाते समय एक और इम्पॉर्टेंट बात, खाली पेट नहीं जाना है आपको खा के अच्छे से फ्रेश होके जाना है। देखिए, आपको लग रहा होगा ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप गलत हैं। ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। बहुत ही आप खुद ये डिफरेंस महसूस कर पाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ डेफिनेटली ये चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑल द बेस्ट। आई होप एंड आई विश कि आप बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर्स के साथ अपने एग्ज़ाम्स से बाहर आए। ऑल द बेस्ट। बाय।